बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाइथन सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से, जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में हमें जब हमारे पास रिपीटेटिव टास्क होते हैं तो उसमें बहुत हेल्प आउट करता है। नॉर्मल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसे प्रोग्रामिंग की टर्म्स में लूप कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्लैंक के अंदर कोई कील जो है वो ठोकना चाह रहे हैं, जैसे कि ये एक प्लैंक है और अगर मैं इसके अंदर कील ठोकना चाह रहा हूँ तो मैं कील को यहाँ पर प्लेस करूँगा और लेट्स से कि दिस इज एन हैमर और मैं हैमर की इतनी आइट्रेशंस परफॉर्म करूँगा कि ये जो कील है ये प्लैंक के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हैमर से जो हिटिंग हो रही है ये चीज जो है ये आइट्रेशन है और ये कब तक होती रहनी चाहिए जब तक मेरी डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो मुझे अचीव ना हो जाए। तो देयर आर थ्री कीवर्ड्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट इज, एक तो हमारे पास ये होता है कि लूप। लूप क्या है? लूप मल्टीपल आइट्रेशंस को एग्जीक्यूट करने का नाम है। इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर जो लूपिंग हो रही है वो जो हैमर से मैं हिट कर रहा हूँ वो लूप्स हैं मेरे। एक और टर्म हमारे पास यूज होती है जिसे हम कहते हैं आइट्रेशन। आइट्रेशन, ये जो हैमर से मैं एक साइकिल कंप्लीट करता हूँ ये मेरे पास एक आइट्रेशन है और इस तरह की मैं कितनी आइट्रेशन परफॉर्म करूंगा डिपेंड अपॉन कि कितनी आइट्रेशन में मेरे पास रिजल्ट आएगा। और इसी तरीके से आइट्रेटर क्या है? आइट्रेटर ये हैमर है कि जो कि वो आइट्रेशंस परफॉर्म करती रहेगी जब तक जो डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मुझे ना मिल जाए। तो आप लोगों को इससे ये तो अंदाजा हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग में जब भी हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आए कि जिसके अंदर रिपीटेशन इन्वॉल्व हो तो वहां पे हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्रामिंग में हमारे पास पाइथन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो तरह के लूप होते हैं, एक व्हाइल और दूसरा फोर। आज की इस वीडियो में हम व्हाइल के हवाले से बात करेंगे। व्हाइल लूप आपके पास क्या होता है? व्हाइल लूप आपके पास तब तक लूप को एग्जीक्यूट करता रहता है कि जब तक एक सर्टेन कंडीशन जो है वो अचीव ना हो जाए। व्हाइल जब भी एक कीवर्ड आप अपने पास प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो उसके साथ ही आपको एक कंडीशन उसको देनी होगी, कोई एक्सप्रेशन देनी होगी जिसकी बेस पे आप ये बताएंगे कि जब तक ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू रहे लूप एग्जीक्यूट होता रहे और जब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो लूप से आप बाहर आ जाएं। इसको अगर मैं यहाँ पे कोड करके आपको दिखाऊं तो ये स्टार्ट होगा एक लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल लिया x जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रखी 0। यहाँ पे while जो है वो रिजर्व कीवर्ड है और रिजर्व कीवर्ड से मुराद ये कि आप ये किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते और यहाँ पे मैं x इसको एक एक्सप्रेशन दूंगा लेट्स से x इज लेस देन 5 कि ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए जब तक इसकी वैल्यू जो है वो 5 ना हो जाए, x की वैल्यू 5 ना हो जाए। और प्रिंट मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट द वैल्यू ऑफ x has not achieved yet और यहाँ पे मैं सिंपली x को क्या करूंगा प्रिंट करवा दूंगा कि हर लाइन के अंदर जब तक x की वैल्यू जो है वो 5 ना हो जाए तो ये प्रिंट करता है कि वैल्यू ऑफ x हैज नॉट अचीव्ड yet। अब हर दफा मुझे x की वैल्यू में एक का इजाफा करना है तो मैं यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा तो ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा कि जितनी दफा मैं इस लूप को रन करूंगा तो हर दफा x की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा और साथ ही जब मैं ये लूप कंप्लीट हो जाएगा यानी x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये क्या कर देगा कि प्रिंट x is now equals to
लेट्स से कि यहाँ पे आपने x की वैल्यू लिख दी, x को प्रिंट करवा दिया। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा जी यहाँ पे मैंने कोई सिली सी मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे मैं वैसे ये ठीक था, इसमें कोई इशू तो नहीं था, इस तरह से करके, और यहाँ पे भी इसको मैंने स्ट्रिंग्स प्रॉपर दी हुई है, कैन ओनली कंटिन्यूटी टी आर नॉट, अच्छा ओके सॉरी, तो मैं यहाँ पे इसको कॉमा कर देता हूँ, ठीक है, इट सेज के मैं इसे कंकैटिनेट नहीं कर सकता स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ, तो ये कह सकते हैं। अच्छा इसका एक और हल ये भी हो सकता है कि मैंने कोमा यहाँ पे दिया था कंकैटिनेट में, अगर मैं इसको strx कर देता, लेट्स से लाइक दिस, इसका अदर वे अराउंड ये हो सकता था कि मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता, और मैं यहाँ पे x के अराउंड ब्रैकेट लगा देता, और यही काम अगर मैं यहाँ पे कर देता तो ये मेरे पास सेम ही जो रिजल्ट है वो आता, मैं यहाँ से रिजल्ट को डिलीट कर देता हूँ तो ये मेरे पास तकरीबन सेम ही रिजल्ट आता। तो देखिए कि यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं ताकि रिजल्ट थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि द वैल्यू ऑफ x इज नॉट अचीव येट, क्योंकि इनिशियली वैल्यू 0 थी, तो पहली आइटरेशन में वैल्यू 0 थी, दूसरी आइटरेशन में वैल्यू जो है वो बढ़कर 1 हो गई, तीसरी में 2 हो गई, देन 3, देन 4, एंड देन जब x इज नाउ 5 तो ये लूप से बाहर आ गया। तो ये हमारे पास था एक व्हाइल लूप का एग्जांपल। अब ऐसा करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा गेम बनाते हैं जिसमें हमें इस व्हाइल लूप को समझने में बहुत मदद मिलेगी। हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को और लूप को जो है वो हम यूज करते हुए एक फनी सा एक गेम क्रिएट करते हैं, नंबर गेसिंग गेम जिसे कहते हैं। तो सिनेरियो कुछ ये होगा कि जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मेरा प्रोग्राम मुझसे कहेगा कि इंटर अ नंबर, और ये मुझे 5 ट्राइज देगा कि 5 दफा मैं जो है वो नंबर गैस कर सकता हूँ, और एक रैंडम नंबर इसमें गैस करके रखा हुआ होगा। तो जो नंबर मैं इनपुट करूंगा अगर वो नंबर उस नंबर के बराबर होगा जो कंप्यूटर ने गैस करके रखा हुआ है या जो कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा कि कांग्रेचुलेशंस, आपने जो नंबर गैस किया है वो मैच हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा, यानी मेरे पास जो 5 ट्राइज होंगी, 5 टर्न्स के अंदर अगर मैं वो नंबर गेस नहीं कर पाता, तो ये मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा और ये मुझसे कहेगा कि सॉरी ट्राई अगेन। तो इस तरह का सिनेरियो, चलिए होपफुली कि आपको इसको करने में मजा आएगा। तो इस छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाइल लूप को। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे एक नंबर ले लेना है। अच्छा, नंबर लेने के लिए मुझे रैंडम नंबर लेना है, तो मैं एक इंपोर्ट करूंगा रैंडम के नाम से एक लाइब्रेरी होती है ये पाइथन के अंदर, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लूंगा। देन फिर मैं नंबर इक्वल्स टू क्या कर लूंगा, रैंडम रैंड इंट, और इसे मैं रेंज दे दूंगा कि 1 से लेकर आप लेट्स से कि 10 तक जो है वो नंबर कोई अपने पास सेलेक्ट करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद नंबर ऑफ गैसेस जो है वो मेरे इक्वल्स टू 0 रहेंगे स्टार्ट में। अब वाइल में करता हूँ, मुझे कितनी ट्राइज देनी है, जो भी प्लेयर इसको खेलेगा, तो मैं वाइल इसको कहता हूँ कि नंबर ऑफ गैसेस शुड बी लेस देन 5। तो यहाँ पे ये मैंने इसको कह दिया कि नंबर ऑफ गैसेस शुड बी लेस देन 5। अब अंदर क्या हो, अंदर एक और मैं वेरिएबल बना रहा हूँ गैस के नाम से, जो कि क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, यूजर से इनपुट लेगा, और यूजर से जो इनपुट आएगा गैस उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। और सॉरी, जो यूजर से इनपुट आएगा वो स्ट्रिंग की सूरत में होगा, गैस उसको देन क्या कर देगा, नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट ले लिया और ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि हर दफा क्योंकि एक गैस एक ट्राई मेरी कम होगी, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस को जो है वो इक्वल्स टू कर देता हूँ, प्लस इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैसेस प्लस 1, यानी हर दफा एक का इंक्रीमेंट, इनिशियल
जो मेरे पास गैसेस का काउंट होगा वो 0 होगा, देन नंबर ऑफ गैसेस मेरे पास हर दफा बढ़ते रहेंगे। अब यहां से मेरी कंडीशन स्टार्ट होगी। कंडीशन मेरी पहली क्या होगी कि अगर तो मेरे पास नंबर ऑफ गैसेस खत्म होते हैं, लेट से, या पहली कंडीशन तो मेरी ये होगी कि अगर गैस जो मैंने जो एंटर किया है वो इक्वल्स टू आ जाए किसके, नंबर के, तो मैं जीत गया और यहाँ पे लूप को क्या कर दे, ये ब्रेक कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एल इफ क्या हो कि अगर तो गैस, अगर तो नंबर ऑफ गैसेस जो है वो इक्वल्स टू आ जाए 5 के, यानी नंबर ऑफ गैसेस जो है वो 5 के बराबर हो गए, तो क्या कर दे, ये यहां से भी इसको ब्रेक कर दे। दोनों सूरतों में लूप ब्रेक होगा। अगर तो मेरे पास ट्राइज खत्म हो जाए या तो मैं किसी स्टेज पर सही गैस कर लूं, इन दोनों सूरतों में क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। और एल्स यहां पे ये कह दे कि प्रिंट कर दे यू लूज। अब यहां पर जब ये लूप खत्म होगा तो मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट, सॉरी एक और कंडीशन में लगाता हूं कि इफ गैस जो है वो इक्वल्स टू नंबर आ गया है, तो यानी यहां से ये कंडीशन अगर ट्रू हुई है और ये ब्रेक होके बाहर आया और गैस अगर इक्वल्स टू नंबर है, तो मैं यहाँ पे यू विन। एंड यहाँ पे मजीद मैं इसको बता देता हूँ, यू टुक प्लस स्ट्रिंग, और यहाँ पे इतने गैसेस टू गेस द करेक्ट नंबर। आपने इतने गेस लिए, या यहाँ पे टू दिस ट्राइज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू गेस द करेक्ट नंबर। अगर तो ये नंबर बराबर आ जाएगा इसके, और एल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स प्रिंट यू लूज द करेक्ट नंबर वाज, और स्ट्रिंग यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर नंबर दे दूंगा और मैं से कहूंगा ये जो है आप हार चुके हैं, और जो कंप्यूटर की तरफ से गेस किया हुआ नंबर था वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो आई होप कि मैंने इस प्रोग्राम को ठीक से कोड किया है और इट विल वर्क। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ से इसे रन किया और एक एक्सपेक्टेड एरर आया है वाई का, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बनता भी है कि मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया, कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है जी। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं तो एक और एक्सपेक्टेड आया है यहाँ पे एल्स के पास। ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हैं तो बर्डन। अब इसे दोबारा रन करते हैं तो अब यहाँ पर ये चल चुका है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट मिसिंग है, प्रिंट enter your guess। तो ये यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो मिसिंग थी, मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं दोबारा इसको स्टॉप करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको रीरन करता हूँ। अब ये यहाँ पे मुझे कहेगा कि इंटर योर गैस, मैंने कहा मेरा गैस जो है वो 1 है, देन ये कहेगा यू लूज इंटर योर गैस, मैंने कहा मेरा गैस 2 है, ये कहेगा यू इंटर योर गैस यू लूज, मैंने कहा मेरा गैस 3 है, ये कहेगा यू लूज। अच्छा यहाँ पे मैं ये एल्स की स्टेटमेंट हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए, जब 5 ट्राइज मेरी पूरी हो जाए तो ये जो है वो फिर वो करे। तो मैं इसको रीरन करता हूँ क्योंकि मैं 5 दफ़ा ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैं 1 करूँ, 2 करूँ, 3 मैंने एंटर किया, 5 एंटर किया, ओके यू विन, यू टुक 3 ट्राइज टू गेस द करेक्ट नंबर। एक और दफ़ा रन करते हैं, अब की दफ़ा जो है वो कोशिश करेंगे कि हो सके 1, दूसरी दफ़ा भी 1, तीसरी दफ़ा भी 1, चौथी दफ़ा भी 1, पांचवी दफ़ा भी 1, और यू लूज द करेक्ट नंबर वाज 6। सो द करेक्ट नंबर वाज 6 और मैंने ये नंबर 1 1 ही एंटर किया।
और क्योंकि वो करेक्ट नहीं था इस वजह से, तो इसने मुझे आखिर में कहा कि यू लूज द करेक्ट नंबर वाज 6, जो कि कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया था। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली कि आपको व्हाइल लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो समझ आए होंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम फॉर लूप के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।